कनाडा की रॉयल माउंट पुलिस ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा करते हुए कहा कि भारतीय एजेंट संगठित अपराध समूह बिश्नोई ग्रुप की मदद से कनाडा में दक्षिण एशियाई मूल के लोगों, खासकर खालिस्तान समर्थकों को निशाना बना रहे हैं। पिछले 1.5 साल से गुजरात की साबरमती हाई सिक्योरिटी जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई का नाम पिछले सप्ताह मुंबई में हुई एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की जांच में भी आ रहा है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक बिश्नोई गैंग से जुड़े एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद पुलिस इस दिशा में भी जांच कर रही है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है और अधिकारियों का कहना है कि वो अभी जांच कर रहे हैं। मूल रूप से पंजाब में फाजिल्का के अबोहर के रहने वाले लॉरेंस बिश्नोई 2022 में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद चर्चा में आए थे। दिसंबर 2023 में राजस्थान में हुई करणी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के तार भी बिश्नोई गैंग से जुड़े थे। अब लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की चर्चा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में भारतीय जांच एजेंसियों के हवाले से दावा किया गया है कि 32 साल के लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में करीब 700 शूटर हैं। इनमें से अधिकतर छोटे कस्बों और शहरों से हैं। लॉरेंस बिश्नोई का पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के कई अन्य राज्यों में प्रभाव माना जाता है। लॉरेंस बिश्नोई पर हत्या के प्रयास, वसूली और धमकाने के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक ये गैंग एक बड़ा ड्रग नेटवर्क भी चलाता है। वो पिछले 1.5 साल से अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है। इसके बावजूद माना जाता है कि उनका गैंग काफी सक्रिय है। कनाडा के बिश्नोई गैंग पर आरोप लगाने के बाद कुछ विपक्षी दलों ने नरेंद्र मोदी सरकार से सवाल पूछे। लॉरेंस बिश्नोई के गुजरात की जेल में रहने पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस सांसद साकेत गोखले ने सवाल किया है कि जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की भूमिका पर केंद्र सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। गोखले ने कहा है कि द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के बाद भारत कनाडा विवाद में बिश्नोई की भूमिका और संदिग्ध हो गई है। गोखले ने पूछा है कि गुजरात की जेल में बंद बिश्नोई के पास इतनी ताकत कहां से आ रही है। उन्होंने सवाल किया कि बिश्नोई को कौन सुरक्षा दे रहा है, वो किसके आदेश पर काम कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार बिश्नोई को गुजरात की जेल से बाहर दूसरे राज्यों की जेल में ले जाने के प्रयासों में क्यों बाधा डाल रही है। वहीं कांग्रेस और सीपीआईएम ने कहा है कि केंद्र सरकार को कनाडा के साथ विवाद के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों को भी विश्वास में लेना चाहिए। सीपीआईएम ने एक बयान में कहा है कि सरकार को लॉरेंस बिश्नोई की भूमिका से जुड़े आरोपों समेत इन मुद्दों पर विपक्षी दलों को विश्वास में लेना चाहिए। हालांकि भारत सरकार ने कनाडा के आरोपों को खारिज किया है। वहीं लॉरेंस बिश्नोई ने साल 2018 में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। मुंबई पुलिस की जांच के मुताबिक उनके शूटरों ने सलमान खान की मुंबई स्थित घर के बाहर गोलीबारी की थी। इस संबंध में 3 शूटरों को गिरफ्तार भी किया गया था। उस समय राजस्थान के जोधपुर शहर में जेल में पेश किए जाने के दौरान बिश्नोई ने मीडिया से कहा था कि सलमान खान को मार दिया जाएगा जोधपुर में, तब उन्हें हमारी असली पहचान के बारे में पता चलेगा। सलमान खान पर काले हिरण के शिकार के मामले में मुकदमा चल रहा है। बिश्नोई समुदाय इस प्राणी को पूजनीय मानता है और लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान से दुश्मनी का कारण भी यही बताया था। वहीं एनसीपी राजनेता बाबा सिद्दीकी सलमान खान के बेहद करीबी थे। उनकी हत्या के बाद सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के इसमें शामिल होने का दावा किया गया। मुंबई पुलिस की जांच में भी हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा है। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े और फिर चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज से ग्रेजुएशन करते हुए छात्र राजनीति में आए लॉरेंस बिश्नोई भारत के चर्चित अपराधियों में शामिल है। कनाडा पुलिस के दावों ने उन्हें न सिर्फ भारतीय एजेंटों से जोड़ा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस गैंग के असर का दावा किया है। बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में मुंबई पुलिस लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करना चाहती है, लेकिन केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के एक आदेश की वजह से उन्हें रिमांड पर नहीं लिया जा सकता। फिलहाल गुजरात तट से ड्रग तस्करी नेटवर्क चलाने के आरोप में लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में बंद है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश और सीआरपीसी 268 के तहत अहमदाबाद की साबरमती जेल में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को बाहर ले जाने पर 1 साल के लिए प्रतिबंध है। सीआरपीसी की धारा 268 के तहत लगाई गई रोक को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 303 के तहत 1 साल के लिए बढ़ाया गया। जून 2024 में सलमान खान के घर पर हुई गोलाबारी की घटना के मामले में मुंबई पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को हिरासत में लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी, लेकिन कई बार अर्जी देने के बावजूद पुलिस को पूछताछ के लिए उनकी हिरासत नहीं मिली। गुजरात पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक इंटरव्यू में बताया कि लॉरेंस बिश्नोई को नशीली दवाओं की तस्करी के मामले में हिरासत में लिया गया था और तब से वो साबरमती जेल में है। हालांकि गुजरात पुलिस के अधिकारी का यह भी कहना है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से मुंबई पुलिस ने अभी तक गुजरात पुलिस से लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करने के लिए संपर्क नहीं किया। गुजरात पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक चूंकि गुजरात पुलिस ने इस मामले में कोई जांच नहीं की, इसलिए गुजरात पुलिस ने भी उनसे अभी तक पूछताछ नहीं की है। लेकिन अगर मुंबई पुलिस आएगी तो बिश्नोई से साबरमती जेल में ही पूछताछ हो सकेगी। वहीं गुजरात एटीएस ने 14 सितंबर 2022 को कच्छ में समुद्र में एक नाव में 40 किलोग्राम हेरोइन जब्त की। इस घटना के बाद से गुजराती मीडिया ने लॉरेंस बिश्नोई का नाम ड्रग नेटवर्क से जोड़कर लिया जाता रहा। गुजरात एटीएस जब ड्रग नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही थी, तब लॉरेंस बिश्नोई पंजाब की कपूरथला जेल में बंद था।
जब बिश्नोई को 2023 में गुजरात पुलिस ने हिरासत में लिया था तो एटीएस के पुलिस अधीक्षक सुनील जोशी ने एक इंटरव्यू में बात करते हुए कहा था कि हमारी जानकारी के अनुसार उसने जेल में रहते हुए नशीली दवाओं की खेप की तस्करी की योजना बनाई। गुजरात के समुद्र में जो मादक पदार्थ पकड़ा गया वो लॉरेंस के आदमियों के लिए आया था। सुनील जोशी ने कहा कि पुलिस ये पता लगाना चाहती है कि जेल में रहते हुए उसने ड्रग्स की खेप कैसे मंगवाई। वहीं 14 सितंबर 2022 को तटरक्षक बल और गुजरात एटीएस ने एक संयुक्त अभियान में पाकिस्तान की एक नाव को पकड़ा और उसमें से 40 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला कि हेरोइन को गुजरात के बंदरगाह से भारत में प्रवेश कराकर आगे पंजाब तक ले जाया जाना था। पुलिस ऑफिसर का कहना है कि उस वक्त पुलिस को मिली जानकारी के आधार पर उस नाव को ट्रैक किया गया और गुजरात पुलिस को बड़ी सफलता मिली। इस नाव पर सवार 6 पाकिस्तानी नागरिक भी गिरफ्तार किए गए थे। लॉरेंस बिश्नोई के कथित तौर पर जेल के भीतर से पाकिस्तानी गैंगस्टर के साथ वीडियो कॉल करने का वीडियो भी सामने आया था। हालांकि इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी। ड्रग नेटवर्क की इस जांच के दौरान आगे चलकर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था। उस समय वो पंजाब की कपूरथला जेल में बंद था। आगे चलकर पुलिस जांच में पता चला कि लॉरेंस ने पाकिस्तान के कराची से ड्रग्स मंगवाई। जब गुजरात में ये ड्रग्स पकड़ी गई तब मीडिया से बात करते हुए तत्कालीन डीजीपी आशीष भाटिया ने कहा था कि जो ड्रग पकड़ा गया है उसका नेटवर्क अलग अलग जेलों से चल रहा है। अमृतसर, फरीदकोट और कपूरथला जेल में मौजूद कैदी इस नेटवर्क को चला रहे थे। वहीं लॉरेंस बिश्नोई पर सबसे पहले छात्र राजनीति के दौरान हत्या के एक प्रयास के आरोप लगे थे। बिश्नोई पहली बार साल 2014 में जेल गया था। जेल में रहते हुए लॉरेंस बिश्नोई ने अपराध की दुनिया में कदम रखा और साल 2014 के बाद से वो अधिकतर समय जेल में ही रह रहा है। 2015 से 2017 के बीच वो पंजाब के पटियाला की जेल में रहा। 2017 में बिश्नोई को जमानत मिली थी, लेकिन कुछ दिन बाद ही उन्हें एक दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। साल 2018 से 2020 के बीच वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था। बाद में उसे 2020-2021 में पंजाब की बठिंडा जेल भेज दिया गया था। 2021 में बिश्नोई को राजस्थान के अजमेर की सेंट्रल जेल में रखा गया। साल 2021 में ही संगठित और अंडरवर्ल्ड अपराध की दुनिया से रोकने के लिए मकोका के एक मामले में तिहाड़ जेल में सुरक्षा की नजर में उसे लाकर बंद कर दिया गया था। जून 2022 में लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया था। इस दौरान पुलिस को उसकी 14 दिन की हिरासत भी मिली थी। नवंबर 2022 में लॉरेंस बिश्नोई कपूरथला जेल में बंद था। बाद में उसे दिल्ली की तिहाड़ जेल शिफ्ट कर दिया गया था। यहीं से गुजरात पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था और अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद किया था। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने आपराधिक जीवन का अधिकतर समय जेलों के अंदर ही बिताया है और जेल में बंद अपराधियों के जरिए अपने नेटवर्क को मजबूत किया। जेल के बाहर गोल्डी बराड़ उनके करीबी सबसे गैंगस्टर हैं जो कनाडा में रहता है। अपने अपराध जीवन के बारे में बात करते हुए एक इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था कि मैं एक छात्र था जब मैं पहली बार जेल गया था। बाद में जेल के अंदर ही गैंगस्टर बन गया। हमारे भाइयों की हत्या कर दी गई। हमने सिर्फ प्रतिक्रिया दी। व्यक्ति जो भी होता है वो अपने आसपास के वातावरण से बनता है। साल 2023 में कथित तौर पर जेल के भीतर दिए गए इस इंटरव्यू के बाद कई सवाल खड़े हुए थे और हाईकोर्ट ने इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की थी। अब ये सवाल उठा था कि हाई सिक्योरिटी जेल में बंद एक हाई प्रोफाइल कैदी कैसे इंटरव्यू दे सकता है। पुलिस के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई ने ज्यादातर आपराधिक घटनाओं को जेल के अंदर रहते ही अंजाम दिया। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ पंजाब, दिल्ली और राजस्थान में मामले दर्ज हैं। उस पर 30 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से 19 इस समय अदालतों में विचाराधीन है। लॉरेंस बिश्नोई के वकील विशाल चोपड़ा ने इंटरव्यू में कहा था कि मेरा वकील निर्दोष है और वो अपराधी नहीं है। वहीं पंजाब के फाजिल्का के अबोहर के रहने वाले लॉरेंस बिश्नोई के परिवार के पास ठीक ठाक जमीन है और उसके पिता पुलिस से रिटायर्ड है। गांव में उसका बड़ा बंगला है जिसके चारों तरफ करीब 100 एकड़ पारिवारिक जमीन है। माना जाता है कि बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई भी उसके गैंग के संचालन में शामिल है। पुलिस को मूसेवाला की हत्या के मामले में अनमोल बिश्नोई की तलाश है। लॉरेंस बिश्नोई की मां सुनीता बिश्नोई ने एक बार सरपंच के चुनाव के लिए पर्चा दाखिल किया था, लेकिन बाद में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। लॉरेंस के साथ स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों ने इंटरव्यू में कहा था कि वो अच्छी पंजाबी, हरियाणवी और हिंदी बोलता था। लॉरेंस का परिवार पंजाब के जिस अबोहर इलाके से, ये इलाका राजस्थान और हरियाणा से भी सटा है। इस क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की एक समान संस्कृति है। स्कूल के दौरान ही लॉरेंस बिश्नोई अपनी बाइक पर स्कूल जाता था और उसे महंगे जूते पहनने का शौक था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई का असली नाम सतविंदर सिंह है। मूसेवाला की हत्या पर एक किताब के लेखक और पंजाब के अखबार द ट्रिब्यून के पत्रकार जोपिंदरजीत सिंह को लॉरेंस बिश्नोई के एक रिश्तेदार रमेश बिश्नोई ने बताया था कि उसका नाम ब्रिटिश अधिकारी हेनरी मोंटगोमरी लॉरेंस के नाम पर पड़ा था, जो सनावर की पहाड़ियों पर स्थित प्रतिष्ठित लॉरेंस स्कूल के संस्थापक भी थे। कॉलेज के दौरान लॉरेंस बिश्नोई छात्र संगठन सोपू से जुड़े थे, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई छात्रों के बीच सक्रिय थे। उस समय चंडीगढ़ के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में स्थानीय संगठनों सोपू और पुसू का बोलबाला था। छात्र राजनीति के दौरान हुई गुटबाजी से शुरू हुआ लॉरेंस बिश्नोई का आपराधिक सफर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ड्रग तस्करी और टारगेट किलिंग तक पहुंच गया है। पुलिस के मुताबिक लॉरेंस ए श्रेणी का गैंगस्टर है। पंजाब पुलिस ने गैंगस्टरों की एक श्रेणी बनाई है और ए श्रेणी का मतलब है वे जो कथित तौर पर अधिक गंभीर अपराधों में शामिल हैं।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई को 4 मामलों में दोषी ठहराया गया है। पंजाब में जेल में रहने के दौरान ही लॉरेंस बिश्नोई की दोस्ती गोल्डी बराड़ से हुई और माना जाता है कि अब गोल्डी बराड़ ही इस गैंग को कनाडा से चला रहा है। पंजाब पुलिस को सिद्धू मूसेवाला की हत्या के साथ साथ कई अन्य मामलों में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में गोल्डी बराड़ की भी तलाश है। पंजाब पुलिस के अनुसार गोल्डी बराड़ ने 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। एक इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई ने अपने ग्रुप में कहा था कि ये कोई गैंग नहीं है बल्कि एक ही दर्द वाले लोग साथ आए। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।